हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन के अंतरजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल फिल इन द ब्लैंक्स में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये आपसे पूछा है, अंतरजी खेड़ा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है, जल्दी बताइए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर, राज्याभिषेक समारोह का विवरण किसमें किया गया है, ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ऐतरेय ब्राह्मण जो है ये ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और उनके पहले उपदेश को क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया बौद्ध धर्म में। और बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये भी ध्यान रखना। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो ये औरंगजेब ने करवाया था। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा आपका बहादुर शाह जफर सेकंड। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा आपका बदरुद्दीन तैयब जी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और इन्होंने 1887 में, ध्यान रखना, 1887 में मद्रास में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। सिंपल भी क्वेश्चन है, आसानी से बता भी सकते हो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। चंपारण कब हुआ था, 1917 में। लिखते जाओ तो आसानी से समझ जाओगे। बंगाल विभाजन 1905 में, लॉर्ड कर्जन के समय। और जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ, 1919 में। यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, बंगाल विभाजन, दूसरा पहले स्थान पे आएगा। फिर चंपारण यानी कि पहला दूसरे स्थान पे आएगा। तो देखो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से सॉरी अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्नलिखित में से कौन थे। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, एनजी रंगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। सुभाष चंद्र बोस ने 1944 के आसपास महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, 6 जुलाई 1944 को। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। राष्ट्रपिता सब सर्वप्रथम बोला था सुभाष चंद्र बोस ने, वो भी रेडियो पर। ठीक है। किस देश में के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। सबसे लंबी किस देश के साथ लगी हुई है, बांग्लादेश के साथ। ठीक है, 4096 किलोमीटर के आसपास लगी हुई है। ठीक है। और सबसे कम लगी हुई है अफगानिस्तान के साथ, 106 किलोमीटर के आसपास। नाथुला दर्रा स्थित है कहाँ पर, नाथुला दर्रा स्थित है भारत, भारत में तो है ही, है ना। और भारत के किस राज्य में स्थित है नाथुला दर्रा, सिक्किम में। चौथा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको हर क्वेश्चंस का इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कई बच्चों के कमेंट आए कि सर थोड़ा सा क्वेश्चंस के बारे में भी बता दिया करो, तो मैं बताता हुआ जा रहा हूँ। ठीक है। राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। गिर जो है वो राजस्थान, बस यही गलत दिया हुआ है। गिर गुजरात में है, हमको सही बताना है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा।
रणथंभौर महाराष्ट्र ये भी गलत है, राजस्थान में दिया। कीविल लामझाऊ मणिपुर ये बिल्कुल ठीक है, कीविल लामझाऊ जो है वो मणिपुर में है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। और साइलेंट वेरी यहाँ कर्नाटक दिया जबकि केरल में है, ठीक है। सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के अनुसार ग्रहों का उनमें से कौन सा क्रम सही है? सूर्य के बाद सबसे पहला ग्रह आता है बुध, फिर कौन सा आता है बुध के बाद? शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। तो कौन सा युग्म सही हो जाएगा? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, पहला ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। 99 नहीं, 99 नहीं है, 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? 90 ईस्ट रिज ये हिंद महासागर में स्थित है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सहस्त्र दोष को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। सेबी के, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? माधुरी पुरी विच, ठीक है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ, या किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य थे उद्योग? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य थे। पहले में कृषि पर जोर दिया गया था, दूसरी में उद्योगों पर, ठीक है। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन तो भारत में, लेकिन वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो वो हैं आपके नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहते थे, 1955 में इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया, ठीक है। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष यानी कि जब संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। तो उन जितने भी संविधान सदस्य में जो वरिष्ठ जन थे, उनमें से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। जबकि इसके 2 दिन के बाद जो 11 दिसंबर 1946 में दूसरी बैठक हुई थी, इसमें स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था, ठीक है। फिलहाल अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो मौलिक अधिकारों की बात करें तो भाग 3 में है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 44 है, चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन से, इसलिए चलते चल रहा हूँ जल्दी से। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? 73 में, बहुत बार पूछा गया ये अभी ग्रुप डी के एग्जाम में। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? भाग 9, पहला ऑप्शन करेक्ट। पारसेक किसकी इकाई है? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताएं। पारसेक दूरी की इकाई है ये, चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक सीधी सड़क पर कार की गति किस गति का उदाहरण है? तो एक रेखीय गति का उदाहरण है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। एक तत्व के समस्थानिकों में फिल इन द ब्लैंक्स होती है। एक तत्व के समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या होती है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं, किसको सर्वग्राही? ए बी, और सर्वदाता ओ, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है, बढ़िया क्वेश्चन है। अनुग्रहित आप किस प्रकार से लिखेंगे? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, चौथा ऑप्शन करेक्ट। वीरों का हो कैसा वसंत कविता किसने लिखी? वीरों का कैसा हो वसंत, इस कविता के रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, चौथा ऑप्शन करेक्ट। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? उसको बोलेंगे हम अप्रत्याशित, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अकाल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अकाल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका दुर्भिक्ष, पहला ऑप्शन करेक्ट। आकाश का विलोम शब्द क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।